नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अब तो बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो सभी बच्चों ने अच्छे से नाश्ता किया, भगवान की पूजा करी है। चलिए, अब तो सारे बच्चे गुड स्टूडेंट्स बन गए हैं। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था, आज हम खा बनाने की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ हम ग पहचानेंगे। ठीक है, जो हमारा अगला व्यंजन है। ठीक है बच्चों, तो आज आपकी, जैसा कि आपको मालूम चल गया, आज आपकी हिंदी की क्लास है। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी राइम्स से, जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ी थी। और वैसे अब तो सभी बच्चों को राइम्स लर्न हो गई होंगी, तो अब ये एक होमवर्क है सब बच्चों का कि जिसको राइम्स लर्न है वो मैम को ऑडियो मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पर सुनाएंगे। ठीक है, मैं आज फिर से रिवीजन करा रही हूँ और आपको मुझे होमवर्क में अपनी राइम्स को ऑडियो मैसेज के थ्रू भेजना है। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली राइम कौन सी थी? प्रार्थना। तो हम पहले प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए। हे भगवान तुझे प्रणाम, तेरे बच्चे हमको सच्चे, पढ़ लिख कर हम योग्य बनेंगे, काम करेंगे नहीं डरेंगे, नित्य बढ़ेंगे नहीं रुकेंगे, दो वरदान हे भगवान। ठीक है, और आज की जो छोटी सी मुन्नी वाली राइम है वो हम पढ़ेंगे लैपटॉप के थ्रू। ओके, तो स्टार्ट। अच्छी है ना राइम? है ना? आप लोग घर पे भी पढ़ सकते हैं इसको यूट्यूब पर। सिर्फ आपको टाइप करना है छोटी सी मुन्नी और आपकी राइम आ जाएगी। ठीक है, तो सब लोगों को अच्छी लगी? अच्छा, आज हम एक व्यंजन का सॉन्ग भी करेंगे। आज हम व्यंजन, जैसे कि मैम आपको सिर्फ, तो आज हम सीखेंगे व्यंजन सॉन्ग, मतलब व्यंजनों को याद करने का एक गाना। ठीक है, लेकिन आज मैम आपको सिर्फ घर से घर तक सिखाएंगी और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके आगे वाला सॉन्ग लर्न करते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट। तो फिर शुरू करते हैं व्यंजन वाला सॉन्ग। ठीक है, आज मैम सिर्फ आपको घर से घर तक कराएंगी और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे सॉन्ग भी आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सॉन्ग पहले मैं आपको गा के दिखाऊंगी, फिर आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगी, उसके बाद हम साथ में गुनगुनाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क से कबूतर क काला कबूतर क। यहाँ पर हम कबूतर को चिढ़ा रहे हैं, ठीक है, काला बोलकर। फिर से करें। क से कबूतर क काला कबूतर क। ख से खरगोश ख खुश है खरगोश ख। ग से गमला ग गोल गमला ग। घ से घर घ देखो मेरा घर। अच्छा लगा? फिर से करें एक बार। चलिए। क से कबूतर क काला कबूतर क। ख से खरगोश ख खुश है खरगोश ख। ग से गमला ग
गोल गमला ग ग ग, घ से घर, घ घ घ, देखो मेरा घर। एक बार वीडियो क्लिप से सुने। गोल गमला ग ग ग, घ से घर, घ घ घ, देखो मेरा घर। अच्छा था सॉन्ग, वेरी नाइस। तो आज हमने सिर्फ घ से घर तक पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में हम उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब ठीक है, और अब शुरुआत करते हैं ख बनाने की प्रैक्टिस के साथ में। अब हम सीखेंगे बनाना ख। ठीक है, तो आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? लेट्स स्टार्ट। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे ख। ये होता है व्यंजन ख। ठीक है, अब इसके पहले कुछ बेसिक स्टेप्स बनाना सीखते हैं कि ये ख बनता कैसे है। ठीक है, चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ इनकी बेसिक स्टेप्स कि आपको ख बनाना कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक हाफ सर्कल बनाना होगा। ठीक है, ये होती है इसकी फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब इसके कॉर्नर को हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि मैंने ये बनाया हाफ सर्कल जैसा, और ये 2 जैसा जो बनाया है इसकी टेल को मैं ले गई। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम इस वाली जो टेल को है इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। फिर से मैंने 2 जैसा बनाया और इसकी टेल को मैं ले गई ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से देखेंगे 2 बनाया, इसकी टेल को हम ले गए ऊपर, और फिर वापस हम इसकी टेल के ऊपर, इसी के ऊपर हमने लाइन ड्रॉ करी और हम आए नीचे। ठीक है, और लास्ट स्टेप में ये 2 जैसा सर्किल, इसकी टेल को हम लेके गए ऊपर, फिर उसी लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ करके दोबारा आए नीचे, और ये एक हाफ सर्किल और इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन। ठीक है बच्चों, अब आज सीखेंगे बनाना ख। ठीक है, चलिए एक बार क की प्रैक्टिस फिर से कर लेते हैं। चलिए, तो हमने क्या बताया था, चिंटू अपने घर से नीचे आया, उसने अपनी साइकिल निकाली और वो घूमा 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 और वापस अपने घर में आ गया, और फिर उसने अपने घर के गेट बंद कर लिए। फिर से सीखें। स्टैंडिंग लाइन, देन curve, then move up, then come down, and then stop, and then small sleeping line. Okay? अब आज हम सीखेंगे बनाना व्यंजन ख। अब आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें टोटल इसमें भी 4 स्टेप्स 5 स्टेप्स होती हैं। देखिए, इसमें हमने 2 जैसा कर्व बनाया और फिर इसकी टेल को हम ले गए ऊपर, फिर हम आए वापस नीचे और हमने ऊपर एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, चलिए अब हम इसको बनाना सीखते हैं। पहले हम इनकी ट्रेसिंग करेंगे। देखिए, पहले हमने एक छोटा सा कर्व लिया, फिर उसकी टेल को हम ले गए, फिर हम ऊपर लेके गए, देन विल कम डाउन ऑन द सेम लाइन, और फिर हमने एक छोटा सा सर्कल बना दिया। ठीक है, एक बार और सीखेंगे। एक 2 जैसा कर्व लिया, फिर उसकी टेल को हम नीचे लेके गए, देन विल ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन एंड देन स्मॉल सर्कल। ठीक है बच्चों, एक बार और सीखते हैं। स्लीपिंग लाइन, कर्व, then down, don't touch the baseline, then up, then down,
देन अ स्मॉल सर्किल। ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है ना, तो मैम इसको इरेज करके फिर से ठीक करके बनाएंगे, ठीक है। कर्व, देन इसकी टेल लाइन, देन अप, देन डाउन, देन स्मॉल सर्किल। ठीक है बच्चों, अब हम बनाना सीखेंगे यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए है, तो अब हम सीखेंगे बनाना व्यंजन खा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर, इसमें भी स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स होती है टोटल। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक हमको कर्व लेना है, फिर उसकी जो एंड टेल है उसको हम लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे स्टॉप, देन इट विल ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन, एक स्मॉल सर्किल और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। ठीक है, अब हम इसको बनाना सीखेंगे पहले ट्रेसिंग लाइंस पर। हमने एक कर्व लिया, देखिए हमने एक कर्व लिया, फिर उसकी जो एंड वाली लाइन है फिर उसको हम लेके गए डाउन, देन अप, then come back on the same line and then small half circle, और ऊपर हम इसके ड्रॉ करेंगे स्लीपिंग लाइन। ठीक है, थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, स्लीपिंग लाइन। ठीक है, फिर से बनाना सीखेंगे, कर्व, देन डाउन, देन गो अप, देन डाउन, हाफ सर्किल और एक स्लीपिंग लाइन। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, कर्व बनाया, फिर डाउन, देन अप, देन डाउन और एक हाफ सर्किल और इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन। ठीक है बच्चों, अब हम बनाना सीखेंगे एक और बार, कर्व, देन उसकी टेल लेके जाएंगे, देन गो अप, देन डाउन और फिर उसके बाद में हाफ सर्किल और एक स्लीपिंग लाइन। ठीक है, तो इस तरह से पहले हमने खा को बनाना सीखा ट्रेसिंग लाइंस पर। अब हम खा की प्रैक्टिस यहाँ आपको लाइंस में दिखाएंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये प्रॉपर हमारी वो लाइंस नहीं है जो हमारी स्कूल की नोटबुक्स में है, ये सिर्फ मैं आपको एक बार उसको बनाना सिखा रही हूँ। अभी मैं आपको जो प्रॉपर लाइंस हमारी नोटबुक्स में है उसमें भी इसकी प्रैक्टिस आपको करके दिखाऊंगी। देखिए, हमने पहले कर्व बनाया, फिर उसकी टेल लाइन को लेके गए अप, देन डाउन और फिर ये इसका हाफ सर्किल और ऊपर हमने खींची इसकी स्लीपिंग लाइन। फिर से एक बार देखेंगे, कर्व, उसकी टेल लाइन को लेके गए अप, देन डाउन, देन हाफ सर्किल और इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया? अब मैं आपको दिखाती हूँ खा की प्रैक्टिस जो हमारी। चलिए बच्चों, अब खा को हम एक बार लाइन्स में बनाकर देख लेते हैं। मैम को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन जब मैम ने बच्चों के फोटोग्राफ्स देखे तो मैम को समझ में आ गया कि जो आपको लिखना है वो बीच की 2 छोटी लाइन्स में लिखना है। ठीक है, तो अब से हम ध्यान रखेंगे, जो आप का बनाने की प्रैक्टिस करेंगे उनको बीच की 2 छोटी लाइन्स में बनाएंगे। ठीक है, जो आपकी हिंदी की नोटबुक में प्रेजेंट है। ठीक है, उस तरह की नोटबुक मैम के पास तो नहीं है, इसलिए मैम आपको सिर्फ ऐसे लाइन्स में बनाना सिखाएंगी, लेकिन जब आप अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उन बीच की 2 छोटी लाइन्स में बनाना है, बड़े वाली लाइन्स में नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब हम बनाते हैं एक बार खा की प्रैक्टिस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 बनाएंगे और 2 की टेल को हम ले जाएंगे ऊपर, नीचे और एक सर्किल और उसके ऊपर स्लीपिंग लाइन। फिर से एक बार देखेंगे, 2 बनाया, उसकी टेल को हम ऊपर ले गए, फिर वापस उसी लाइन से हम नीचे आए और हमने बनाया हाफ सर्किल। एक और बार देखेंगे इसकी प्रैक्टिस को, 2 बनाया, 2 की टेल को ऊपर ले गए, नीचे लाए और हाफ सर्किल। ठीक है, एक बार और देखिए,
curve, go up, come back on the same line, then circle, then sleeping line. One more time. Curve, go up, come back on the same line, curve, half curve and then curve. इस तरह से खा बनाने की प्रैक्टिस आपको घर पर 1 पेज करना है। ठीक है, मैंने आपको इसकी बेसिक स्टेप्स दिखाई थी, फिर ये खा बनाने की प्रैक्टिस आप सब करेंगे। ध्यान रहेंगे जो खा की ये वाली लाइन है ये इससे टच नहीं हो रही है। ठीक है, यानी कि अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो ये थोड़ा सा गड़बड़ होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए इस तरह से बनाने की। ठीक है बच्चों, आपको घर पर भी इसकी प्रैक्टिस करना है। खा, ठीक है, अब आप सबको व्यंजन खा बनाने की प्रैक्टिस अपनी नोटबुक में भी करना है। ठीक है, और मैम ने शुरू में क्या बताया था आपको कि खा बनाना सीखेंगे और उसके बाद वाले व्यंजन की पहचान करेंगे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है क। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है क। क से कछुआ। इसके बाद आता है ख। ख से खरगोश। इसको हमने क और खा को बहुत सारे चित्रों द्वारा पहचान करी थी ना, आपको याद हो तो। ठीक है, और आज हमने खा भी बनाना सीख लिया है। और उसके बाद आता है व्यंजन ग। कौन सा व्यंजन आता है ग। क ख ग। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से चित्र दिए हैं? गा से गाय और गा से गाजर। लेकिन जैसा कि मैम तो आपको बहुत सारे पिक्चर्स दिखाती हैं, तो आज भी मैम आपको बहुत सारे पिक्चर्स दिखाएगी। ये देखिए, ये होता है व्यंजन ग। दिख रहा है सब बच्चों को? ठीक है, ये होता है व्यंजन ग। बनाना भी बहुत आसान होता है। एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन होती है और एक छोटी स्टैंडिंग लाइन होती है। ठीक है, दिख रहा है सबको? एक छोटी स्टैंडिंग लाइन जिसमें हमने एक स्लैंटिंग लाइन ली और एक स्लीपिंग लाइन। ठीक है, और एक बड़ी और उसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। ठीक है, तो चलिए अब इसके चित्रों द्वारा इसकी पहचान करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला चित्र आपको कौन सा दिख रहा है? ग से गमला। तो सब बच्चों ये देखिए, ये गमला है और इसमें ग से ही रिलेटेड बहुत सारे चित्र फूल की जगह लगे हुए हैं, है ना? ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? ग से गमला, ग से गुलाब, ग से गाय, ग से गेंदा। गेंदे का फूल देखा है सब बच्चों ने, जिसकी माला बनती है। ग से गोभी, ग से गाजर और ग से गुड़िया। बच्चों के खेलने की गुड़िया, है ना बच्चों? तो चलिए एक बार और इसकी पहचान करते हैं। ग से गमला, ग से गुलाब, ग से गाय, ग से गोल, क्या है ये? ग से गेंदा, ग से गोभी, ग से गाजर और ग से गुड़िया। ठीक है, सब बच्चों को चित्र अच्छे से दिख गए इसमें? ये देखिए। ठीक है, अब ये मैडम ने आपको 6 पिक्चर्स आपको कराई हैं, तो मुझे लगता है ये सारी पिक्चर्स बच्चों को पहचाननी आती होंगी ना। सबको गुलाब भी मालूम है, गाय तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, गेंदा, गोभी, गाजर, गुड़िया और भी बहुत सारी चीजें होती हैं गा से, है ना? चलिए बच्चों, अब गा की पहचान को थोड़ा नजदीक से और करते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैम ने आपको क्या बताया था? सबसे पहले तो होता है ग से गमला। सबके घर में होता है ना गमला, जिसमें हम फूल लगाते हैं, जिसको इंग्लिश में पॉट बोलते हैं, है ना? तो ये होता है व्यंजन ग। इसमें 2 स्टैंडिंग लाइन होती हैं, एक स्मॉल और एक बिग। ठीक है, अब देखिए, पहला तो है ग से गमला, उसके बाद आता है ग से गुलाब, ग से गाय, ग से गेंदा। गेंदे के फूल की मालाएं बनती है ना।
ग से गोभी, ग से गाजर, ग से गुड़िया। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया ये चित्र अब ठीक से? एक बार और देखें। ग से गमला, ग से गुलाब, ग से गाय, ग से गेंदा, ग से गोभी, ग से गाजर और ग से गुड़िया। चलिए अब और भी ग से रिलेटेड पिक्चर्स की पहचान करते हैं। तो एक बार इन चित्रों को और देख लीजिए सारे बच्चे। ग से गमला, ग से गुलाब, ग से गाय, ग से गेंदा, ग से गोभी, ग से गाजर और ग से गुड़िया, है ना। और क्या क्या होता है ग से? मैडम ने आपको बताया था शेर किसमें रहता है? ग से गुफा, मालूम है ना। और ग से गिलास भी होता है, और ग से गहने भी होते हैं। गहने मतलब ज्वेलरी, जो मम्मी पहनती है ना, ज्वेलरी गले में पहनती है, हाथ कुंडल पहनती है, उन सबको बोलते हैं ज्वेलरी को क्या बोलते हैं? गहने। तो ग से गहने भी होते हैं। और ग से गैस भी होती है, जो सबके किचन में रहती है। आप चाहो तो अपने किचन में जाकर मम्मी के साथ में देख सकते हो, है ना बच्चों। तो ये तो करी हमने आज व्यंजन ग की पहचान। ठीक है, सब बच्चों ने देखा ना व्यंजन ग। ठीक है, तो अब व्यंजन ग को बनाना सीखेंगे हम आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तो आज का होमवर्क क्या है आप सबका? आपको ख बनाने की प्रैक्टिस करनी है नोटबुक में 1 पेज, और ग को फिर से मैम की ऑनलाइन क्लास के थ्रू पहचानना है उसके पिक्चर्स की हेल्प से। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर एवरीवन। घर पर रहो, सुरक्षित रहो, बाय।